यहाँ पर बताइए चंद्रप्रभा जो आपका है ये उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है और ये कहाँ पर स्थित है। 5 का ऑप्शन दीजिए, आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा 5 नंबर में। चंद्रप्रभा चाह से चंदौली ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा चंदौली। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में हुई थी, है ना। और ये प्रमुख एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो भैया सुमेलित नहीं है तो सुमेलित कर लीजिए, है ना, क्या देर लगेगी। महावीर स्वामी अभ्यारण्य जनपद ललितपुर में है, लाख बहोसी कन्नौज में है, किशनपुर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है, किशनपुर जो आपका है लखीमपुर में है, कहाँ पर है, लखीमपुर में है, याद रखिए लखीमपुर खीरी में। कैमूर जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, तो आपके मिर्जापुर और सोनभद्र में है। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आपका गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर सभी लोग अगला बताइएगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। दुधवा जो आपका है कहाँ पर है भाई, लखीमपुर खीरी में है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है, 8 का जवाब दीजिए। चलिए 8 का जवाब क्या हो जाएगा भाई, 8 नंबर में ऑप्शन दीजिएगा। तो देखो भाई यहाँ पर जो आपका दिया है किशनपुर तो है ही है, सुराहताल भी है, कतरनिया घाट भी है, लेकिन कालेसर जो आपका भैया है ये कालेसर आपका नहीं है। याद रखिए आपका जो जवाब बनेगा वो डी नंबर हो जाएगा। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, कहाँ है भाई, यहाँ पर आपके हरियाणा में है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हरियाणा में है कालेसर, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्य में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है, यहाँ पर 9 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, चलिए भाई 9 को ऑप्शन देना है, कौन कौन से आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। अच्छा स्थित नहीं है, देखो भाई यहाँ पर नहीं शब्द आपको दिया है, बाद में मत कहना। देखो भाई यहाँ पर जो दिया गया है आपका पटना पक्षी विहार, ये तो भाई आपकी यूपी में है, पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में एटा जिले। और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुराताल जिसे बोलते हैं बलिया में है ना। तो ये भाई ये जो आपका बलिया में है जयप्रकाश नारायण जिसे हम लोग सुराताल बोलते हैं, है ना, बलिया जिले में है। तो चित्रांगुडी पक्षी विहार ये तो पढ़ा नहीं है, उधवा भी नहीं पढ़े, तो भैया तीसरा और चौथा गलत दिया है। और तीसरा चौथा गलत दिया है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन 3 और 4 गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार विकास किया जा रहा है भाई। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है और ये कहाँ पर किया जा रहा है, 10 का ऑप्शन दीजिए। 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलीगढ़ में किया जा रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा अलीगढ़ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया, बताइए भाई उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया 11 नंबर में। तो ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर आपके 25 नवंबर 1974, क्या 25 नवंबर 1974 में उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया। यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह जो मनाया जाता है कब मनाते हैं, भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, सब लोग भाई वीडियो को लाइक कर दिया करें। क्लास चलती रहती है, मतलब पढ़ाते रहते हैं लाइक के साथ, आप लोग लाइक से नहीं करते हो, जब देखते हैं तो फिर हमें कहना पड़ता है ना। और आप लोग इतने अच्छे हो, इतने समझदार हो, इतने भोले हो, इतने प्यारे हो, है ना, लाइक से कर दिया करो यार, बड़े बड़े लोग हो गए हो। चलिए देखो यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह जो मनाया जाता है 12 नंबर में, वो क्या हो जाएगा 12 नंबर में, 12 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, आपके 1 जुलाई से 7 जुलाई, क्या 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं क्यों मनाया जाता है, तो इसका उद्देश्य है कि लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। अगला निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है। चलिए यहाँ पर देखिए 13 का ऑप्शन क्या बनेगा, बाघों से संबंधित जो आपका है ये है आपका अमनगढ़। अभी हमने बताया था ये अमनगढ़ जो आपका है यूपी में है, और जिम कार्बेट जो था पहले इसी से जुड़ा था, लेकिन उत्तराखंड कट जाने की वजह से जो उत्तराखंड वाला था वो वहाँ चला गया और अमनगढ़ यहीं पर बच गया, है ना, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है, अच्छा एक पॉइंट और पढ़ लीजिएगा कि भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 से देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुभारंभ किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका बाघ संरक्षण परियोजना है कहाँ से शुरुआत की गई थी, ठीक है। चलिए सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कर दीजिए।
यहाँ पर देखो नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर है, नवाबगंज पश्चिम बिहार को हम लोग शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पर है, आपके उन्नाव में है, तो इसका 2 कर दीजिए। ओखला पश्चिम बिहार कहाँ पर है, गाजियाबाद में है, तो गाजियाबाद कर दीजिए 3। समस्तपुर पश्चिम बिहार आपके रायबरेली में है, तो इसका आपका हो जाएगा 4। पार्वती आरंगा कहाँ पर है, पार्वती आरंगा है गोंडा में, तो इसका कर दीजिए 1। तो भाई इस प्रकार से आपका जवाब क्या बनेगा, 2 3 4 1 बनेगा, 2 3 4 1 बनेगा, आंसर मिल भी जाएगा, 2 3 4 1 मिल गया, ऑप्शन बी नंबर राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी पार्क बब्बर शेर प्रकारी स्थापित किया जा रहा है। बहुत दिनों से हो गया क्वेश्चन आते हुए, है ना, और आता भी है और पूछा भी जाता है, बहुत पुराना भी हो गया है, ये ओल्ड फैशन खत्म नहीं हो रहा है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर आपके इटावा में, है ना। और कोई भी चीज़ होती है भाई बनती ही रहती है। यहाँ पर क्या है, प्रजनन केंद्र है, बब्बर शेर का एक प्रजनन केंद्र है, और यहाँ पर धीरे धीरे क्या है, विख्यात हो रहा है, अर्थात ये बन ही रहा है ना, धीरे धीरे बन रहा है, मतलब बन चुका है। लेकिन जो प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कोई घर होता है तो घर बनने की कोई लिमिट नहीं होती, धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है ना। क्लियर है, शेर है भाई, वो शेर है। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा। यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश की कुछ झीलें हैं, उत्तर प्रदेश की कुछ झीलें हैं। यहाँ पर देख सुराह ताल पश्चिम बिहार, सुराह तिल जो झील है कहाँ पर है, सुराह ताल जो आपका है वो बलिया में है। मोती झील आपके कानपुर में है, भाई मोती झील कानपुर में है। करेला झील आपके लखनऊ में है, करेला झील आपके कहाँ पर है, लखनऊ में है। करेला से एक याद आता है कलेजा, है ना, कलेजा सब कुछ कहाँ पर है, लखनऊ में है। शेखा झील आपके अलीगढ़ में है। समस्तपुर आपके रायबरेली में है। राधा कुंड झील आपके मथुरा में है। औंधी ताल झील आपके वाराणसी में है। बल्लापारा झील कानपुर में है। राजा का बांध झील आपके सुल्तानपुर में है। भाई ये झील हम नहीं जानते हैं, बल्लापारा झील ये कानपुर में है, लेकिन कहाँ पर है ये हमको नहीं मालूम है। जिनको मालूम है वो हमें बता दीजिए कि ये लोकेशन कहाँ पर है, बल्लापारा जो झील है, जो जानते हो कहाँ पर है बता दीजिएगा, कमेंट करके ऑफलाइन बता दीजिएगा कि ये झील भाई कानपुर में है कहाँ पर। ठीक है, अगला है रामगढ़ ताल जो झील है वो आपके गोरखपुर में है। ठीक है, अगला है कुंद्रा झील जो कि एक झील है, जो कि नवाबगंज झील बोलते हैं इसे, है ना। कुंदा झील, नवाबगंज झील, ये उन्नाव में है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है दरवन झील अयोध्या में है। दरवन झील नोट कर लीजिएगा, दरवन झील कहाँ पर, अयोध्या में है। बरुआ झील जो कि आपकी झांसी में है। चितौरा झील नोट करिएगा, बहराइच में है। बेला सागर जो कि एक कृत्रिम झील है, महोबा में है। बड़ा ताल एक गोखुर झील है आपके शाहजहाँपुर में है। टांडा दरी जो कि दरारगढ़ झील आपके मिर्जापुर में है। गौर झील आपके रामपुर में है। सूर सरोवर जिसे हम लोग कीठम झील भी कहते हैं, तो ये आपके आगरा में है। मदन सागर झील जो आपका है वो आपके महोबा में है ना। अच्छा, कानपुर में झकरकटी के पास वो झील है। अच्छा भाई, वो तो हम जानते हैं साइड में झकरकटी के बगल में, लेकिन जानते नहीं कि उसको क्या बोलते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश के प्राणी उद्यान, उत्तर प्रदेश के प्राणी उद्यान यहाँ पर देखो दिया गया है नवाब वाजिद अली शाह, ये कहाँ पर है, लखनऊ में है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में है। कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर में है। शहीद आसफकुल्लाह खां प्राणी उद्यान आपकी गोरखपुर में। मतलब उत्तर प्रदेश में 3 आपके प्राणी उद्यान है, याद रखिएगा, और शायद चौथा आपके मेरठ में बनाए जाने की तैयारी चल रही है ना। चौथा जो आपका है मेरठ में बनाए जाने की तैयारी चल रहा है, और शायद एक और बनाए जाने की तैयारी चल रही है ना, लेकिन 3 वर्तमान में आपकी है ना। चलिए, यहाँ पर देखो दिया गया है आपका, ये हो गया है, दिया गया है कि डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक आपको बताना है। ये यूपी जीके का क्वेश्चन है भाई, तो बताइएगा कि डेथ इन बनारस पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं। 1 को ऑप्शन देना है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा, जोनाथन पैरी। जोनाथन पैरी ये डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा आपसे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो पुस्तक दिए और आपके लेखक दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से ऑप्शन दिखेगा तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए राष्ट्र पंचाध्यायी जो आपके हैं वो आपके नंददास की, इसकी 3 हो जाएगा, क्या 3 हो जाएगा। चैतन्य भागवत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका हो जाएगा वृंदावन दास हो जाएगा, इसका 1 हो गया। चैतन्य मंगल की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चैतन्य मंगल में हो जाएगा जय नंदा बन जाएगा, इसका आपका 2 हो जाएगा। और भक्ति रत्नाकर की अगर बात करें कि कौन सी पुस्तक आपकी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर नरहर चक्रवर्ती होगा 4 नंबर। बिल्कुल नया क्वेश्चन मिला होगा यूपी जीके में, आज पहली बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना।
तो देखो यहाँ पर आंसर हो गया सी नंबर 3 1 2 4, 3 1 2 4 इसका आंसर बन गया है भाई, इसको ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा कि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। ठीक है, कह रहा है आपसे कि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की क्या है, लोक भाषा है। फिर दिया है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। तो यहाँ पर भाई पहला पॉइंट तो हम सही मान लेते हैं, लेकिन सेकंड वाले में कुछ डाउट लग रहा है ना भैया। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है तो ठीक है, मान लिया लोक भाषा है, सब लोग बोल लेते हैं। फिर कह रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, क्या वो बोल नहीं पाते हैं क्या देश में जाकर? ऐसा तो नहीं है भाई, वो तो दूसरे यहाँ पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं, गुजरात में जाते हैं तो अपनी भाषा क्या दूसरी भाषा बोल लेते हैं। मतलब ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी भाषा असहज नहीं होती है, धीरे धीरे सब सीख जाते हैं ना। चलिए उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया, फोन नंबर में ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 1989। थोड़ा स्पीड में पढ़े भाई, इतनी स्पीड में पढ़ें जैसे पंडित जी पढ़ते हैं ना, बस आपको आंसर देखना है, हम आंसर पढ़ते जाएंगे, मतलब क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, आंसर लगाते जाएंगे। इतनी स्पीड में आज उड़ाना है धुआं धुआं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना जो की गई थी 1972 में। कब की गई थी? 1972, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका ए नंबर, आपके आगरा में कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपके 1976 में। कब? आपके 1976 में, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया है, ये आपकी कहाँ पर है? तो ये आपके इलाहाबाद में है, याद रखिए, नोट करिए, क्वेश्चन में गलतियां काफ़ी लोगों से होती हैं। याद रखिए हिंदुस्तानी एकेडमी जिससे भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास के लिए स्थापित किया गया है, आपके इलाहाबाद में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची भाषा को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है, लेखक और उनके नाम आपसे पूछा गया है और 100% ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन है आपसे बनता ही बनता है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया, इसका आपका 3 हो गया। रघुपति सहाय कहा जाता है, गोरखपुरी को कहा जाता है, इसका 4 हो जाएगा। वैद्यनाथ को हम लोग नागार्जुन कहते हैं, याद रखिएगा, नागार्जुन को वैद्यनाथ कहा जाता है। और धनपत राय श्रीवास्तव जो कि मुंशी प्रेमचंद का नाम है, तो इसका आपका हो गया 1 हो गया, और इसका कौन सा हो गया भाई 2 हो गया। तो ऑप्शन हो गया आपका सी नंबर 3 4 2 1। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, ठीक है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। चलिए यहाँ पर देखो दिया है व्यक्ति और सम्मान, कौन से व्यक्ति को कौन सा सम्मान दिया गया है, 10 नंबर में आपको यहाँ पर बताना है। चलिए हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं और बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन बताइएगा। तो पंडित रविशंकर यहाँ पर देखिए भारत रत्न हो गया। वीर अब्दुल हमीद यहाँ पर परमवीर हो गया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तो भैया ये कौन हो गए? सही है कि गलत जा रहा है भाई? ये आपका देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी पद्म भूषण दिया गया था, इसका 4 हो जाएगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, और किशन महाराज को पद्म विभूषण दिया है, तो इसका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बना है वो आपका कौन सा बना है? 1 2 4 3, ये वाला आंसर आपका बनेगा। ठीक है, 1 2 4 3 ये आंसर आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने अर्जुन पुरस्कार व लक्ष्मण पुरस्कार दोनों प्राप्त किया है? तो भैया इनको मिला है क्या उत्तर प्रदेश में? अर्जुन पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार। 11 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपके रणवीर हैं, रणवीर को अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया और आपके लक्ष्मण पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया हुए आपके कौन से है भाई? उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया है वो आपके कौन से हैं? 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। याद रखिए ऑप्शन बनेगा सी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कथक नृत्य से संबंधित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से हैं? तो अब तो ये स्वर्ग घराने से हो गए हैं, है ना, क्योंकि ये तो अब चले गए हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 13 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? लखनऊ घराना या वाराणसी? लखनऊ या बनारस? देखिए भाई गलती के कितने लोगों ने गलती कर दिया है, कुछ इतने होशियार रहे हैं जिन्होंने गलती किया है। चलिए यहाँ पर देखिए 13 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा डी नंबर, लखनऊ घराना हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ घराना। अगला क्वेश्चन है कि अति लोकप्रिय पत्रिका कल्याण जो प्रकाशित होती थी कहाँ से?
तो ये होती थी गोरखपुर से, गोरखपुर ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? जो फिरंगिया लिखा था ये किसने लिखा था? तो ये लिखा है आपके रंजन प्रसाद। नए नए क्वेश्चन का समावेश है आज भाई, आज जो क्वेश्चन है यूपी जीके में नए नए क्वेश्चन का समावेश देखने को मिल रहा है, तो नोट करिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि अपने समय का चर्चित उपन्यास झिनी झिनी बिनी चदरिया के लेखक कौन है? अपने समय का चर्चित उपन्यास झिनी बिनी चदरिया, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा अब्दुल बिस्मिल्लाह खां। किसकी है? अब्दुल बिस्मिल्लाह, है ना, अब्दुल बिस्मिल्लाह, जो ऑप्शन है आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था? 17 नंबर में। तो ये स्थापित किया गया तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1995 में। क्या 1995 में ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है कि कौन सा स्थल या कौन सा आपका कॉलेज कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो बताइए भाई, मिलान करिए 18 नंबर में कौन कहाँ पर स्थित है। चलिए, कह रहा है आपसे झांसी में कौन सा है। चलिए भाई, झांसी की अगर हम बात करें तो झांसी में कौन सा है? तो झांसी में झांसी हो जाएगा भाई, है ना, रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा, इसका 3 हो गया। चलिए, कानपुर में आपका कौन सा है? तो GS, है ना, गणेश शंकर विद्यार्थी, इसका आपका 1 हो गया। आगरा में कौन सा बनेगा भाई? आगरा में जो बनेगा वो कौन सा बनेगा आगरा में? तो आगरा में है आपका SN मेडिकल कॉलेज है, तो इसका आपका 4 हो गया। ठीक है, गोरखपुर में कौन सा है भाई? गोरखपुर में कौन सा है? तो बाबा राघव दास मेडिकल है, तो इसका आपका 2 हो जाएगा। तो देखिए कोई ऑप्शन बन रहा है क्या भाई? 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है। चलिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? 19 नंबर में। चलिए, यहाँ पर जवाब दीजिए, मजा ना आए तो पैसा वापस, है ना, क्यों भाई? यूपी जीके में अगर हमसे मज़ा ना आए तो पैसा वापस। इतनी दिन से पढ़ा रहे हैं और आप लोगों को सब कुछ आपका आना चाहिए, और अभी भी अगर आप लोग यूपी जीके की दूसरी की क्लास में भागो तो बेकार है। क्यों भाई? यूपी जीके इतना हमने पढ़ा दिया है और दूसरी जगह भागो तो बेकार है। क्यों भागोगे? क्योंकि सरल है और सरल आपको पढ़ने में अच्छा लगता है। दूसरी जगह जाओगे तो अपने आप को तुर्रम खां लगाओगे यहाँ, और सर जी कहेंगे बड़ाई कर देंगे सबकी, है कि नहीं, तो आपको मज़ा आ जाएगा, तुर्रम खाना बनिएगा। तो देखो यहाँ पर दिया है पशु चिकित्सा विद्यालय कहाँ पर है? 19 नंबर में, ऑप्शन बी मथुरा ऑप्शन बनेगा आपका, बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगला दिया है उत्तर प्रदेश में कितने सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछा है 20 नंबर में, तो ऑप्शन राइट आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए, तो आपका देखिए सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 80 नंबर, यहाँ पर 6 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी हो जाएगा राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि प्रयागराज में है, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? तो अभी आपको बताया गया कि आपकी इलाहाबाद में है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 4 है। कितनी है? 4 है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 नंबर में, ऑप्शन हो जाएगा बी आपके मेरठ में है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? तो राज्य विश्वविद्यालय देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ये लखनऊ, ये कैसा है? राज्य स्तरीय है। अदर जो आपके हैं विश्वविद्यालय हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखे गए हैं? तो देखो भाई डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनके नाम पर आपके कितने हैं भाई? 26 नंबर में, तो 2 ही आपके हैं, याद रखिए, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछा गया 27 नंबर में, तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि इलाहाबाद में है, ये सबसे क्या है भाई? पुराना विश्वविद्यालय है, ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? काशी विद्यापीठ का संस्थापक आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा? 28 नंबर में। तो देखो यहाँ पर आपसे पूछा है काशी विद्यापीठ का संस्थापक पूछा गया है, संस्थापक पूछा है, गलती मत करिएगा,
गलती करोगे नहीं। संस्थापक है बाबू शिव प्रसाद गुप्त है। याद रखिए संस्थापक जो हैं वो बाबू शिव प्रसाद गुप्त हैं। यहाँ तो आप लोग गलती कर दो तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में गलती मत करिएगा, है ना। और एक गलती हो गई तो समझो कि 1 नंबर तो गया, माइनस मार्किंग में भी डबल चला गया। इसलिए सोच समझ के लगाइएगा। ऑप्शन बनेगा सी नंबर। अगला है संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है। तो भैया प्रथम संगीत विश्वविद्यालय आपका कौन सा है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 29 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा भात खाओ अरे भात खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है आप कंफर्म कर लीजिए ना कुल विश्वविद्यालय कितने हैं। आप भी सर्च कर सकते हैं, गूगल बाबा आपके पास है, किताबें आपके पास है ना। आप भी सर्च कर लीजिए, कभी कभी इतना कर लिया करें कि टीचर के भरोसे रहते हैं पूरी तरीके से। गूगल आपके पास है, घर में है, कहीं भी बैठे रहिए, सर्च मार लीजिए। चलिए कन्फर्म कर लीजिए। चलिए यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो संस्थान दिया है और आपका वर्ष दिया गया है, तो आपको क्या करना है इनमें मिलान करना है 30 नंबर में। तो 30 नंबर में आपको देखो हमने बताया जब भी अब कभी क्वेश्चन बना है ना, जब भी ये क्वेश्चन बना है तो क्या होता है भाई हमेशा 1 2 3 4, मतलब आपका भातखंडे 1926, राज्य ललित कला अकादमी 1962, संगीत नाटक 1963 और भारतेंदु नाटक आपका 1975। तो इसका जो ऑप्शन है वह क्या हो जाएगा 1 2 3 4, इसका आंसर राइट हो जाएगा। जब हम थ्योरी पढ़ाते हैं तो थ्योरी भी पढ़ लिया करो, थ्योरी में हमने आपको पढ़ाया भी था। जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया भी था केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने, सब कुछ हमने बताया था, अगर आपने देखा हो तो। ठीक है, चलिए थ्योरी पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो क्या होगा, हवा में उड़ते रहिए तितली बनकर। चलिए निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। बताइएगा कि किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 31 में, तो ऑप्शन हो जाएगा आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में है। अगला है किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई थी। किस वर्ष भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना की गई, तो ये की गई थी आपके 1975 में। कब, 1975 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर, कह रहा आपसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की जा रही है। तो ये बताइए कहाँ पर की जा रही है। ये की जा रही है आपके रामपुर में की जा रही है अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान। किसके नाम पर है, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम पर। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, रामपुर में की जा रही है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया है। चलिए यहाँ पर बताइएगा प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था, आपका आंसर 34 में क्या होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद में खोला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया 35 नंबर में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, विकलांग है आपके कहाँ पर, चित्रकूट में। ऑप्शन बनेगा क्या, बी नंबर हो जाएगा। अगला है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है, तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है 36 नंबर में। ऑप्शन बनेगा सी नंबर, आपके लखनऊ में हो जाएगा। अगला है कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय जो बना था ये कब बना था। चलिए भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय जो बना ये कब बना था। ऑप्शन बनेगा बी नंबर 2001 में। ऑप्शन बनेगा 2001 में, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे आते हैं निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं है। यहाँ पर आपको आंसर देना है महान विभूति इनमें से कौन नहीं है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपको बताना है। तो देखो भाई यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका होगा डी नंबर। ये जो आपके माल गुर्जरी हैं ये हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में एक महान विभूति नहीं है। वहीं पर जो आपके राजा मान सिंह तोमर हैं, तानसेन हैं और सदारंग अदारंग ये संगीत से आपके जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे स्थल और आपके संबंधित तीर्थ स्थल आपसे पूछा गया है। तो भाई ये श्रावस्ती, ये बताइए श्रावस्ती दिया गया है और श्रावस्ती की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई। चलिए इसके चारों ऑप्शन देख लीजिए और चारों ऑप्शन के बाद यहाँ पर बताइएगा श्रावस्ती में जो आपका है वो कौन सा है। श्रावस्ती में है देखिए जो आपका संभवनाथ है, श्रावस्ती में जो आपका संभवनाथ है तो इसको आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर काकंदी जो आपका स्थल है, काकंदी स्थल आपका सुविधानाथ का है, ये इनके तीर्थ स्थल से है। और इसका हो गया 3। अयोध्या जो आपका है, अयोध्या
ये ऋषभनाथ से संबंधित है, इसका 1 हो जाएगा। और पभोसा जो आपके हैं ये पद्म प्रभु आपके हैं, इसके 2 हो जाएंगे। थोड़ा नया क्वेश्चन था, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो आपको ये याद रहेगा, ठीक है, ये आपको याद रहेगा, एक नया क्वेश्चन आपका जैसा है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है, और नहीं है तो भाई 4 नंबर में बताइए कौन सुमेलित नहीं है। आप लोग बताइए, हम तो बताते बताते छक गए हैं। ठीक, हम तो बताते बताते छक गए, आप लोग बताइए। चलिए देखो, यहाँ पर बटेश्वर मेला लगता है आपके आगरा में, सही तो लग रहा है। देवा शरीफ लगता है बाराबंकी में, जौनपुर में नहीं लगता है भाई, बाराबंकी वाला ऑप्शन गलत हो गया। कौन? बी नंबर आपका गलत हो गया। संकिसा आपके फर्रुखाबाद में, और विठूर कहाँ पर है? कानपुर में। सबको सही चल रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। स्थान दिया है और आपका वर्ष दिया गया है, स्थान दिया है और यहाँ पर वर्ष दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है 5 नंबर में, तो 5 वाले में देखिए भाई, यहाँ पर जो आपका है मेरठ जो दिया है, मेरठ हो जाएगा आपका 1946, इसका हो गया 3 हो गया। कानपुर हो गया 1925, तो इसका आपका हो गया यहाँ पर 4। लखनऊ हो गया 1916 में, तो इसका हो गया 1। और बनारस जो आपका है वो हो गया कौन सा? 1905। अब समझ गया होगा कि ये है क्या। तो ये जो आपके हैं, जो आपके हुए थे क्या, अधिवेशन हुए थे, तो ये अधिवेशन आपके हैं भाई मेरठ में कब हुआ? कानपुर में, लखनऊ में, बनारस में। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? यहाँ पर हो गया 3 नंबर, 3, 4, 1, 2 आंसर राइट हो गया। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। बातें बहुत हो रही क्लास में, ठंडा पी के आए हो क्या भैया? आजकल आप लोग बातें बहुत कर रहे हो क्लास में। चलिए, ठंडा वैसे भी महंगा हो गया है। चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? चलिए 6 का ऑप्शन दीजिएगा। 6 का ऑप्शन जो है बी नंबर आपका हो जाएगा 1833 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1833 ईस्वी हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज अर्थात उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? चलिए बताइएगा, कह रहा है किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? 7 का ऑप्शन दे रहा है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है आपका, मतलब 1797 ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो किस शहर में फांसी दी गई थी, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर 8 का जो ऑप्शन है राइट क्या हो जाएगा? तो ये आपके गोरखपुर में। कहाँ पर दी गई थी? गोरखपुर में। ये कहाँ से थे आपके? तो शाहजहाँपुर से थे। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का जो नेतृत्व किया वो किसने किया था? 9 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा, ये है आपके राजा चेत सिंह है। याद रखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था राजा चेत सिंह, जो कि 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये देखिए, पूर्व मध्यकालीन और ये वर्तमान स्थिति दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के शहर आपसे पूछा है कौन सही नहीं है। तो कोल जो कोयल है ना, कोल अर्थात जो कोयल है, ये आपका अलीगढ़ को कहा जाता था। महोत्सव नगर आपका महोबा में है। महोदय श्री आपके कन्नौज को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है क्या? जोजाक भुक्ति। तो जोजाक भुक्ति भाई कहाँ को कहा जाता था? आप लोगों ने सभी ने जवाब दिया है, तो आप बताइए जोजाक भक्ति किसे कहते थे? चलिए, बुंदेलखंड को कहते थे या झांसी को कहते थे? महोबा को कहते थे क्या भाई? बुंदेलखंड होना चाहिए, है ना। जोजाक भुक्ति आपका कौशाम्बी नहीं है, ये बुंदेलखंड है, और बुंदेलखंड हो जाएगा। अभी पेपर आया था आरओ वाला, तो आरओ वाले पेपर में क्वेश्चन यही पूछा गया था, सेम टू सेम पूछा गया था कि जोजाक भुक्ति के नाम से कौन सा है। शायद ये मिलान करने के लिए भी आया था। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है यार, उठाकर यही क्वेश्चन रख ही दिया गया है। यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपका आया भी था। ठीक है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था आपकी यूपी जीके का। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? ये भी क्वेश्चन आया था। तो देखो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर 8 थे। कितने थे? 8 थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि जा दिन जन्म भयो का धरती धसी 2.5 हाथ उपयुक्त लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक विभूति से है?
जा दिन जन्म भयो का धरती धंसी अढ़ाई हाथ, ये जो आपका संबंध है किससे है, तो ये संबंधित है आला से है। ठीक है, आला उदल आप लोग जानते होंगे, आला उदल आप लोग जानते होंगे, है ना। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखते हैं आपके पास ऐसे ऑप्शन है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सही बात है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न और जौ और धान है, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों ही पॉइंट आपके यहाँ हैं बिल्कुल सही दिए गए रहे। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में क्या बात सही दी गई है। तो आपने नाम सुना होगा भीतरगांव का मंदिर, जो कि गुप्तकालीन का ईंट से बना हुआ पहला मंदिर है। ठीक है, तो देखिए भाई पहला पॉइंट दिया है, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह भारत का प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों ही पॉइंट आपका सही दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। यहाँ पर 15 का ऑप्शन जो है आपको देना है।